हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिलॉसफी की पाठशाला। आई एम डॉक्टर रौनक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बौद्ध दर्शन और उसके 4 आर्य सत्य को पढ़ेंगे, यानी 4th नॉवेल ट्रुथ। दोस्तों, थोड़ा सा बौद्ध दर्शन का इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं इस वीडियो में। तो बौद्ध दर्शन जो है वो भारत में ही इसकी शुरुआत हुई थी और इसके जो संस्थापक है वो है गौतम मुनि, जिन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। तो गौतम मुनि के जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ था। ये आप रिमेम्बर रखिएगा, ये सवाल पूछे जाते हैं। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक राजकुमार था। अचानक से उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर जंगल में तपस्या का सोचा। महात्मा बुद्ध एक राजकुमार थे जिनके पास धन था, सब कुछ था, सुख था, सब कुछ था। लेकिन एक दिन उन्होंने 4 चीजें देखी। सबसे पहला एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक मृत व्यक्ति और 4 जो है एक साधु को उन्होंने देखा। तब उन्हें एहसास हुआ कि जो जीवन में दुख है वो उससे कोई नहीं बच सकता। जीवन में दुख जो है उससे कोई बच नहीं सकता। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कई सालों की तपस्या के बाद, लगभग 2500 वर्ष तपस्या के बाद उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और तभी से बौद्ध दर्शन की शुरुआत हुई। तो बौद्ध दर्शन यहीं से शुरू हुआ। बौद्ध दर्शन एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी है, यानी व्यवहारिक दर्शन है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में दुख है तो दुख का कारण है, दुख का कारण का निवारण है और उसका मार्ग भी है। तो चलिए हम बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य को यहाँ जानते हैं। हमने शॉर्ट में जान लिया कि बौद्ध दर्शन कैसे विकसित हुआ। अब हम जानते हैं कि बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य कौन से हैं। 4th आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, 4th नॉवेल ट्रुथ। तो बौद्ध दर्शन का जो सबसे पहला आर्य सत्य है वो है दुख है। दुख है, जन्म दुख है, बीमारी दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है। हम सब चाहते हैं वो दुख है। अगर हमारा किसी दोस्त से लड़ाई हो गया वो भी दुख है। अगर हम जो चीज चाह रहे वो हमें नहीं मिलेगा वो भी दुख है। यानी हमारी जो इच्छा है वो अगर पूरी ना हो तो दुख है। तो यही दुख है बौद्ध दर्शन में, ये सारा दुख है। तो दुख आप समझ गए, दुख है। दूसरा जो है दुख का कारण है। अगर कोई भी काम होता है तो बिना कारण का नहीं होता। अगर हमें ये दुख है तो क्यों है, क्वेश्चन होता है ना। अगर कोई हमसे आकर कहता है हमें बहुत दुख है, मैं बहुत उदास हूं, तो हम उनसे कहते हैं ना, क्यों उदास हो भाई, क्या दुख है? हम तुम्हारे फ्रेंड है ना, हमसे एक्सप्लेन करो, हमसे अपना दुख बांटो। तो वो अपना रीजन बताता है कि दिस दैट ये हुआ, इस कारण मैं दुखी हूँ। तो दुख, बुढ़ापा दुख है, जन्म दुख है कि यार हम जन्म लिए तो मर जाएंगे, हमें बुढ़ापा आ गया, हमें वो चीज नहीं, हम अगर स्कूटी लेना चाह रहे हैं तो स्कूटी नहीं मिल रही तो हमें दुख हो रहा है, हम एग्जाम में फेल हो गए हमें दुख हो रहा है। तो क्यों होगा? तो उसका कारण है कि आपका जो दुख का कारण है वो हमारी तृष्णा है। दुख का जो कारण है वो है तृष्णा, अटैचमेंट। हम किसी से हद से ज्यादा अटैच भी हो जाते हैं तो उससे भी दुख होता है। जैसे 2 बहुत बेस्ट फ्रेंड है, दोनों के बीच अगर लड़ाई हो गई है, दोस्ती तो नहीं टूटेगी मगर दोनों के बीच जो बात नहीं हो रही है ना, तो वो अलग दुख में है। वो अलग दुख में है कि मेरे फ्रेंड से बात नहीं हो रही। आजकल ज्यादातर जो ब्रेकअप हो रहे हैं उसमें भी दुख ही दुख है। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो हद से ज्यादा अटैचमेंट हो गए हैं और वो रियल नहीं है, जिसकी वजह से ब्रेकअप हो रहा है। ब्रेकअप हो रहा है तो दुख हो रहा है, क्योंकि 2 में से 1% तो रियल होगा ही और दूसरा फेक होगा। तो जो रियल होगा उसे दुख हो रहा है, और उसे दुख हो रहा है तो कारण है कि उसने फेक के साथ अटैचमेंट कर लिया था। तो यही दुख का कारण है। तो दुख का कारण एक लालच होगा, तृष्णा, एक अटैचमेंट होगा, और दूसरा जो है ईगो। ईगो भी दुख का कारण हो सकता है। ईगो क्यों हो सकता है? आजकल लोग ईगोइस्टिक ज्यादा हो चुके हैं। ईगो के कारण भी लोगों में एक दूसरे से बनाव नहीं हो पा रहा है। एक दूसरे की दोस्ती, एक दूसरे का जो अटैचमेंट है वो टूट रहा है ईगो की वजह से। कि अगर हमें कोई बात हो गई है तो हम क्यों उससे पहले बात करेंगे, वो मेरे से पहले आके बात कर। इस चक्कर में ना दोस्ती खराब होती है और दोनों की दोस्ती फिर टूटती है। उसके बाद दोनों दुखी होते हैं। उसका कारण होता है कि ईगो ईगो के कारण दोस्ती टूटती है। तो दुख मीन्स 2 लोगों के बीच जो अटैचमेंट है
वो अटैचमेंट टूटता है तो दुख होता है। दुख क्यों हुआ, उसका कारण अटैचमेंट है। आप समझ गए। दुख, दो लोगों के बीच जब अटैच झगड़ा होता है तो दो लोग अलग होते हैं। तो ये अलग क्यों हुआ, क्योंकि उसके बीच में अटैचमेंट था। ये अटैचमेंट जब टूटता है तो दुख होता है। तो दुख होता है, ईगो की वजह से भी हो सकता है, अटैचमेंट की वजह से भी, ज्यादा लालच की वजह से भी दुख हो सकता है। तो दुख का ये तीन कारण हो सकता है, लालच, अटैचमेंट और ईगो। अब हमारा जो थर्ड आर्य शब्द है वो है दुख का निवारण यानी निरोध। तो दुख का निवारण और निरोध भी हो सकता है। सबसे पहले दुख है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे मुझे स्कूटी लेनी है, तो मुझे हीरो होंडा की स्कूटी लेनी है। तो मेरे माइंड में बैठा हुआ है मुझे हीरो होंडा की स्कूटी लेनी है, किसी कारणवश मैं स्कूटी नहीं ले पाती हूँ, तो मुझे दुख हो गया कि मैं स्कूटी नहीं ले पाई। ये हमारा फर्स्ट आर्य सत्य है, हमें दुख है। दुख का कारण क्या हुआ, मेरी इच्छा थी कि मुझे वो स्कूटी लेनी है। इच्छा ही से ना मैं स्कूटी लेना चाह रही थी कि मेरी वो इच्छा है कि मुझे हीरो होंडा की चाहिए। तो मेरी इच्छा जो थी ना वो दुख का कारण हो गई। अब इसका निवारण कैसे किया जाए, मेरे दुख का भी निवारण हो जाए और कारण का भी निवारण हो जाए। तो उसके लिए जो हमारा थर्ड और सत्य है, इसमें इच्छा से ही दुख का निवारण भी हो सकता है। क्यों, कैसे, जो हमने इच्छा की थी ना, जो मैंने इच्छा की थी कि मुझे हीरो होंडा की ही स्कूटी लेनी है, तो वो मैं चेंज करके दूसरे कंपनी का जो अवेलेबल होगा वो कंपनी का मैं जो मुझे दिलवा देंगे मैं ले लूंगी। तो ये मेरी इच्छा नहीं हुई, मुझे दे दिया, मैंने ले लिया। तो मेरा जो दुख था वो खत्म हो गया क्योंकि मुझे स्कूटी मिल गई। मेरा जो दुख था कि मुझे हीरो होंडा ही चाहिए वो नहीं मिला, तो मुझे दुख हुआ। मेरा कारण था कि मुझे हीरो होंडा ही चाहिए। अब मुझे इसका निवारण करना है, तो इसका निवारण करना है मैं दूसरी कंपनी का स्कूटी ले लूंगी, मेरे दुख का निवारण हो जाएगा, मुझे स्कूटी भी मिल जाएगी और मेरे दुख का निवारण भी हो जाएगा। अब उस दुख निवारण का फोर आर्य सत्य जो है वो है दुख निवारण का मार्ग। दुख निवारण का मार्ग। बौद्ध दर्शन में दुख निवारण के लिए अलग अलग तरह के रास्ते बताए गए हैं, अलग अलग तरह के मार्ग बताए गए हैं। ये तो तीन कारण है जो हम इन तीनों दुख का खुद से निवारण कर सकते हैं। फोर आर्य सत्य में मेनली आपको कुछ मार्ग बताए गए हैं कि जिस मार्ग को आप अपना कर अपने जो दुख है, दुख का अपने जो दुख का ना वो निवारण आप कर सकते हो। तो वो जो चार आर्य सत्य, जो फोर्थ नॉवेल, फोर्थ में जो है दुख का निवारण, इसमें उन्होंने 8 रास्ते बताए हैं, 8, जिसे अष्टांगिक योग कहा जाता है। अष्टांगिक योग कहा जाता है या अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। बौद्ध दर्शन का जो फोर्थ आर्य सत्य है, इसमें 8 रास्ते बताए गए हैं और उस 8 रास्ते का नाम है अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिक योग। इन 8 रास्तों को अपनाकर अपने दुख का आप निवारण कर सकते हो और मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो। तो वो अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग क्या है मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ। इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। जो पहला अष्टांगिक मार्ग है, जो 8 मार्ग है जिससे हम अपने दुख का निवारण करके मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। तो पहला है सही सोच, सही सोच। दूसरा है सही संकल्प। तीसरा है सही वाणी और फोर्थ है सही कर्म। सही वाणी और फोर्थ है सही कर्म। फिफ्थ है आपका सही जीवन और 6 नंबर है सही प्रयास। 6 नंबर है सही प्रयास और 7 नंबर आपका जो है सही स्मृति और सही ध्यान। सही स्मृति और सही ध्यान। तो सही सोच मतलब आपकी सोच सही होनी चाहिए। सही संकल्प, आप जो संकल्प ले रहे हो, आप जो चाह रहे हो, आपकी जो इच्छा है वो सही होनी चाहिए। आपकी वाणी सही होनी चाहिए। कर्म, जीवन, प्रयास, स्मृति और ध्यान। ध्यान बौद्ध दर्शन ने किया था जिसकी वजह से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये जो 8 मार्ग है ये बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक योग कहे जाते हैं या अष्टांगिक मार्ग कहे जाते हैं। ये मोक्ष प्राप्ति का भी मार्ग है। बौद्ध दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग इसे ही कहा जाता है। अगर आपको जो क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कौन है, तो यही 8 अष्टांगिक मार्ग ही बौद्ध दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग है।
तो यही था बौद्ध दर्शन और उसके 4 आर्य सत्य, और उसके अंदर मैंने ये जो चौथा आर्य सत्य है उसके अंदर ये अष्टांगिक योग है, जिसे मैंने पॉइंट वाइज सिर्फ आज बता दिया है, इसे बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तो बौद्ध का जो पूरा दर्शन है हमें एक सिंपल बात सिखाता है कि दुख से भागो मत, दुख से भागो मत, उसे समझो और सही मार्ग अपनाओ, क्योंकि असली शांति बाहर नहीं है, आपके अंदर है। शांति आपको चाहिए तो आपके अंदर है, तो दुख से भागो मत, शांति आपके अंदर ही है। तो यही है बौद्ध दर्शन और उसके 4 आर्य सत्य। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पूरा मेरा जो बौद्ध दर्शन का 4 आर्य सत्य है समझ में आ गया है या नहीं समझ में आया, मुझे बताइएगा, मैं और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।